छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। बेटे चैतन्य से मुलाकात करने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। दोनों के बीच आधे घंटे तक मुलाकात भी हो चुकी है। ईडी की रिमांड में चैतन्य बघेल हैं और चैतन्य की मुलाकात अपने पिता भूपेश बघेल से हुई है और उसके बाद मुलाकात करने के बाद भूपेश बघेल निकल भी गए हैं यहां से। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईडी की रिमांड पर है। 23 अगस्त तक चैतन्य बघेल और चैतन्य से मिलने के लिए यहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ईडी दफ्तर पहुंचे और बेटे चैतन्य से मुलाकात हुई है। आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है, ये खबर मिल रही है। और बेटे से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल यहां से रवाना हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि शराब घोटाले और दूसरे अन्य मामलों को लेकर लगातार चैतन्य बघेल ईडी की रिमांड पर हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं पूरे खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए नीतेश गर्ग जुड़ गए। नीतेश, क्या अपडेट है, पूरी खबर बताइए। देखिए, कल ईडी की विशेष कोर्ट ने 5 दिन की जो है रिमांड स्वीकृत की थी और माफ कीजिएगा परसों, और उस रिमांड के तहत जो है 28 दिन बाद चैतन्य बघेल एक बार फिर से 5 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में चले गए हैं। और ईडी की कस्टडी के दौरान जो नियम होते हैं, जो पहले याचिकाएं लगाई गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी अदालत से कि मिलने का समय दिया जाए, उनके वकील मुलाकात कर सकें, तो वो सारी शर्तें भी जो थी स्वीकृत थी। और इसी को देखते हुए जो है आज भूपेश बघेल न केवल खुद बल्कि सपरिवार पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और ये इसी ईडी दफ्तर में पहुंचे थे। ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, दुर्गेश मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। उन्होंने मुलाकात की, आधा घंटे मुलाकात की। और आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब पिछली बार चैतन्य बघेल को ईडी दफ्तर लाया गया था तब जो है कांग्रेस जो है तमाम समर्थकों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था। इसी को देखते हुए अब जब 5 दिन की कस्टडी में इनको रखा गया ईडी की रिमांड में, न केवल पुलिस है बल्कि यहाँ पर दिखा दीजिए भारी बैरिकेडिंग भी है जो कि फ्रंट गेट में आपको दिखाई दे रही होगी। ये प्रिकॉशनरी है, पहले से ही है। तो बहरहाल भूपेश बघेल आए, उनके साथ समर्थक भी थे और उनका जो है परिवार भी था चैतन्य बघेल का। सभी ने जो है शांतिपूर्ण ढंग से मेल मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है फिर भूपेश बघेल यहाँ से रवाना हो गए। नीतेश, क्या भूपेश बघेल इस दौरान मुलाकात करने के बाद कोई उन्होंने बात कही, मीडिया से बातचीत हुई कुछ? जी बिल्कुल, देखिए मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जो है अभी जो कैबिनेट विस्तार है उस मामले पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी, जिसे वो अवैधानिक करार दे रहे हैं। इसके साथ ही जो है उन्होंने इस संदर्भ में भी जो है सरकार पर निशाना साधा। तो लगातार वो जो अपने रुख में रहते हैं उसी रुख में नजर आए और फिर उन्होंने मुलाकात की और फिर इसके बाद वो शांति से कार से यहाँ से रवाना हो गए। नीतीश, लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि भूपेश बघेल लगातार अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट भी सीधे पहुंच गए थे। उसके बाद फिर उनसे कहा गया था कि वो हाईकोर्ट जाए। हाईकोर्ट से कहा था कि इस पूरे मामले को जल्द सुनवाई करें। भूपेश बघेल भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद अपने बेटे के फंसने के बाद चिंता में है। जी बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल का नाम जो है, जो जनवरी 2024 में एफआईआर दर्ज की गई थी एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा, उसमें उन्हें आरोपी बनाया गया है। और उसके बाद देखा गया है कि शराब घोटाला मामले में अधिकारियों की जो है उनके विरुद्ध चालान पेश किया गया, फिर उनकी निलंबन हुआ, फिर गिरफ्तारी की खबरें आए, फिर लगातार जो है कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई, फिर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। तो तमाम चीजें दौड़ रही थी इन्हीं सब कश्मकश कयासों के बीच। और उस समय जब भूपेश बघेल गए थे तब जो है कुछ वर्डिक्ट अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में, वो ईडी को जो है उसके साथ नीतीश ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।